डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान का इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, फारसी व उर्दू में लिखा साहित्य बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इस साहित्य में ऐतिहासिक सामग्री की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन यह ज़रूर है कि यह जो साहित्य मिलता है इसमें अतिशयोक्ति की भरमार है। इसलिए जब हम उसे एक इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर देखते हैं तो उसमें कितना सच है और कितनी कल्पना, इसका निपटारा करना भी एक पेचीदा काम है और इसमें हमें बड़े विवेक की ज़रूरत होती है। इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत साहित्य की। राजस्थान के पुराने इतिहास के लिए वेद, पुराण, रामायण, महाभारत इनसे भी सहायता मिलती है और मध्यकालीन राजस्थान के लिए भी कई ग्रंथ हैं जो हमें उस समय के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि 12वीं शताब्दी के आखिर में यानी 1192 ईस्वी में के बाद जब तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया था, उसके बाद जयानक ने पृथ्वीराज विजय महाकाव्य लिखा। उससे हमें चौहानों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह जयचंद सूरी जो एक जैन लेखक थे, उन्होंने 1403 ईस्वी में हम्मीर महाकाव्य लिखा। इससे हमें न सिर्फ चौहानों के इतिहास के बारे में बल्कि अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। महाकवि मंडन ने 15वीं शताब्दी में जो राजवल्लभ नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें राजस्थानी और भारतीय स्थापत्य कला को बहुत अधिक विस्तार से समझाया गया है। उधर दक्षिणी राजस्थान में कुंभा ने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें गुहिल जो राजा थे उनके शासकों की वंशावली और मेवाड़ की भौगोलिक जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जैसलमेर के बारे में हमें संस्कृत में लिखे हुए भट्टी काव्य से बहुत अधिक सूचनाएं मिलती है और सीताराम भट्ट ने जयवंश महाकाव्य और श्री कृष्ण भट्ट ने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा, जिसमें जयपुर के राजा जयसिंह और राजा ईश्वर सिंह के बारे में और आमेर राज परिवार के बारे में भी, जयपुर के राज परिवार के बारे में भी हमें जानकारियाँ मिलती हैं। और इन ग्रंथों से न सिर्फ राजाओं के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं बल्कि तत्कालीन समाज में किस प्रकार की धार्मिक, सामाजिक मान्यताएं प्रचलित थी, किस प्रकार के विश्वास थे और आपसी संबंधों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। इस प्रकार राजस्थान में पाए जाने वाले संस्कृत साहित्य से मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को जानने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। धन्यवाद।